सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो चाहता था कि लूना शुरू से ही एक स्टेबल कॉइन हो। लेकिन हमें और आपको पता है दोस्तों, कि कोई भी कम्युनिटी बेस्ड कॉइन या टोकन हो, वो अचानक से स्टेबल नहीं बनता। वो धीरे धीरे करके, जब एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाती है, एक इकोसिस्टम हो जाता है, कई सारे होल्डर्स हो जाते हैं, देन आप उसके बाद आप उसमें स्टेबल कॉइन लाते हैं, तो वो चीजें सक्सेस होती है। तो लूना ने यही गलती किया, वो शुरू से स्टेबल कॉइन बनना चाहता था, जिसकी पेयरिंग में यूएसटी था, है ना। पेयरिंग में यूएसटी था और यूएसटी के पेयरिंग में यूएसडीटी था। हुआ क्या, एक दिन मार्केट में कुछ गलत न्यूज हुई और यूएसटी का रेट गिरना स्टार्ट हो गया। यूएसटी कम होने लगा, लूना उसके पेयर में था, लूना ऑटोमेटिकली वहां पर उसकी जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके कम होती गई। मैं बात करूंगा दोस्तों, ये मार्च सॉरी मई 12 मई 2022 की बात है, जब लूना नियरली 90% तक डंप किया था, 90% तक डंप किया था। और एक टोकन का जो रेट था वो कितना आ चुका था, 0.00015 डॉलर पर टोकन। दोस्तों उसी दिन वो 99% तक ड्रॉप हुआ था, है ना। अब देखा जाए तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 41 बिलियंस डॉलर का एक दिन में लॉस हुआ था। तो ये गलती किसकी वजह से हुई थी, उन्होंने स्टेबल बनाना चाहा। ठीक है दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको एज अ नॉलेज पर्पज के लिए चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब ओरिजिन का नया प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है ओएचएम, वो स्टार्टिंग से नॉन स्टेबल कॉइन था, उसमें किसी भी टाइप का रेफरल सिस्टम नहीं था। ओएचएम का मतलब है ओलंपस डाउ दोस्तों। जब ये स्टार्ट हुआ, और ये भी $4 से स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे करके 5 महीनों में ये $1400 तक पहुंचा। देन दोस्तों इसने अपने हाईएस्ट पीक को अचीव किया, कितना, 2700 $2700 पर टोकन। और स्टेबल और ओएचएम कॉइन अभी भी लाइव है, अभी भी उसका रेट है, अभी भी उसकी लिक्विडिटी है, बस उसमें रेफरल प्रोग्राम नहीं है। तो एक ट्रायल, या बोल सकते हैं एक टोकन रिलीज किया ओरिजिन के थ्रू, एक नॉन स्टेबल टोकन जो अच्छा खासा ग्रोथ किया, और उसके बाद आज भी मार्केट में रन कर रहा है। देन क्रिएटर ने चाहा कि इसी को आगे हम रन करते हैं, इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं, लेकिन हमें और आपको पता है दोस्तों, क्या पता है, पीसीबी है ना, कंट्रोल प्रोटोकॉल कंट्रोल वाले जो भी चीजें हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बार चीजें डिप्लॉय हो जाती है तो उसे ओनर भी चेंज नहीं कर सकता। सो इन्होंने क्या किया, ये चीजें वैसे भी रन कर रही है, तो ये दूसरा प्रोजेक्ट लेके आए जिसका नाम है एलजीएनएस। एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए, एक दूसरा टोकन लेके आए जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम आज है एलजीएनएस। चलिए हम बात करते हैं, एलजीएनएस किस टाइप का टोकन है। एलजीएनएस एक गवर्नेंस टोकन है। दोस्तों एलजीएनएस कैसा टोकन है, एलजीएनएस एक गवर्नेंस टोकन है। गवर्नेंस टोकन नेम्स ओरिजिन 0.1। दोस्तों 0.1 क्यों, 1.0 की 1.0, 2.0 एंड 3.0, ये इसका फर्स्ट फेज था। ठीक है, इसका फर्स्ट फेज था। मैं जानना चाहूंगा कि गवर्नेंस टोकन क्या होता है। चलिए मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा कि गवर्नेंस टोकन क्या